हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। है गाइस, स्वागत है आपका आंसर्स क्लास में। मैं हूं आर्य शर्मा और आपकी आज की प्यारी जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तक हम लोगों ने जाना कि नंबर्स नेचुरल होते हैं, नंबर्स जो है होल नंबर्स होते हैं, है ना, ये सारी चीजें जानते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे नंबर्स का एक और पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं इमेजरी नंबर। जी हाँ, सही सुन पा रहे हैं। इमेजरी का मतलब होता है वो ऐसे नंबर जो रियल नहीं है, उन पे हम रियल प्रोसेस नहीं कर सकते, रियल चीजें उन पे रियल मतलब तरीके से उसे ट्रीट नहीं करते, तो ऑफकोर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे इमेजरी नंबर, जो हमारे केवल ख्यालों में नंबर्स आते हैं। तो कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे रूट के अंदर अगर आपको कहीं पे माइनस नजर आ जाता है, रूट के अंदर अगर माइनस नजर आ जाता है, या रूट के अंदर कुछ भी -4 आ जाए, रूट के अंदर -11 आ जाए, तो ये नंबर्स हम लोग क्या कह रहे हैं, ये कैसे है, इमेजरी नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे इमेजरी नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? इमेजरी नंबर्स को i के साथ लिखा जाता है, मतलब i इक्वल होता है -1। जैसे कि इसको यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं। इनको समझने के लिए हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं भाई, 4 यहाँ पर i, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको -4 है तो -4 का यहाँ पे 2, इसका 2 निकल आएगा, और रूट के अंदर जो -1 बचेगा, क्योंकि हम इसको फर्दर लिख पाएंगे कैसा, -1 × 4, तो इस 4 का तो 2 बाहर निकल आएगा। आपको पता है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे अगर 4 का, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। बट यहाँ पर -1 को हम एक ऐसे नंबर i से रिप्रेजेंट कर देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। जिसको क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा का मतलब क्या है? आयोटा का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसको हम i से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दिखाता है कि जिसके साथ i है, इसका मतलब वो नंबर नॉन रियल है, मतलब वो इमेजरी नंबर से होता है। ठीक, इमेजरी नंबर को रिप्रेजेंट हम i के साथ से करेंगे। समझ में आ गया? जहां पर i की वैल्यू क्या होती है भाई, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? अभी आपने देखा हमने किसको लिखा, हमने -√1 को i लिखा। इसका मतलब है i आयोटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1 होगी, रूट के अंदर -1 होगी। दिस इज द आयोटा, मतलब एक इसका कौन सा कंपोनेंट तो दिखाएगा, ये दिखाएगा इमेजरी कंपोनेंट किसी नंबर्स का। ठीक है, पहले हम इसको डिटेल जान लेते हैं, फिर इससे जुड़ी कई सारी इंफॉर्मेशंस मैंने यहाँ पर लिख रखी है जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो भाई i = √, होता है -1, तो अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर का मतलब है दोनों तरफ पावर 2 बढ़ा दें, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको रूट हट जाएगा, हमारे पास -1 मिल जाएगा। तो यहीं से हमें याद रखना है प्यारे बच्चों कि i² बराबर क्या होता है, -1 होता है। ये हमें कैलकुलेशंस करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। यहाँ पर अगर हम एक बार और इसको i³ कर दें जरा, तो क्यूब करने पर आपको पता है स्क्वायर, क्यूब को हम लिख सकते हैं i² × i। ओके, अब स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले बताया -1 होता है, तो आप कोर्स ये -1 हो गया और ये i मतलब ये -i हो जाता है। तो एक रिजल्ट हमें यहाँ से याद रखना है कि आयोटा का क्यूब जो है वो कितना होता है, -i होता है। यानी बड़ी कैलकुलेशंस में हम इसका इस्तेमाल डायरेक्ट किया करेंगे। इज दैट क्लियर? मोस्ट एंड अदर थिंग इज व्हाट, अगर हम i की पावर 4 लिख दें, we can write here -i² and i² is what, -1 into -1 becomes 1. This is a very favorable result, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत जगह पे करने वाले हैं एक्सरसाइज में अपनी। तो याद रखना है कि i मतलब सिंगल i की वैल्यू -1 रूट के अंदर। क्लियर? i² -1 हो जाएगा, i³ = -i और i4 = 1 होता है। अगर ये रिजल्ट्स आपको याद हैं तो बस हो जाएगा। जितनी भी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसके रिजल्ट्स के बेसिस पे निकालिए तो फटाफट होते चलेंगे। तो ये हमें एक रिजल्ट याद रखना है। तो चलिए, ये समझ जाने के बाद मैं आपको बता दूं इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है i² आपका कितना है, i² 29 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो जिन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा और ध्यान से देख लें। यहाँ पर अगर हम i² यानी 29 लिखेंगे तो सिर्फ आप इस जितनी पावर लिखी है i की, इस पावर में 4 का भाग लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 4 से। ओके, वी मस्ट डिवाइड पावर ऑफ आयोटा इज 4 एंड व्हाट गेट, कितना बार जाएगा, तो भाई देखो इसको लिख लीजिए, i4 की पावर कितनी बार जाएगा, तो हमें लगता है 9
कितनी बार जाएगा, 8 6 6 चौक 24 और 5 चौक 20 7 चौक 28। हाँ ये 7 बार चला जाएगा, ठीक है। 7 4 जा कितना 28 हो जाएगा। और भैया यहाँ पर एक आई आपके पास और बच जाएगी, क्यों, उसको बगल में लिख दो। आपकी पता है कि पावर्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 28 + 1 लिख सकते हैं। 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं i⁴ × 7 और 1 जो पावर होगी उसके बगल में उसकी i लिख दे। बताइए तोड़ना समझ में आएगी नहीं, बहुत सिंपल है भाई। 29 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 बार जाता है, तो हम इसको 4 × 7 लिख दें। हमेशा 4 से डिवाइड कर देना है, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा था, i⁴ व्हाट इज, इट इज 1। तो यहाँ 1 की पावर 7 यानी कुछ भी वो 1 ऐसा नंबर है, हमें वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये i, इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाने वाली, i मिल जाने वाली। बोलिए i बस कितनी भी पावर आपको दी जाए, सपोज दूसरा क्वेश्चन i = हम मान लेते हैं 400, इसकी मान लेते हैं 400 पावर 403 लिखा है, आयोटा पावर 403, इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो कैसे निकालेंगे, बस वेरी सिंपल। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है बस उसी का इस्तेमाल करेंगे। इस पावर को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमने नंबर ही ऐसा लिया, आपको समझ में आ रहा है। हम इसको i की पावर 4 और उसकी पावर 100 लगा देंगे तो 400 हो जाएगा, और प्लस नहीं मतलब पावर्स में प्लस करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई में i की पावर कितनी बची भाई, 3 बची, उसको ऐसे लिखेंगे। इज दैट क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और आपको मिल जाएगा i³ और i³ की वैल्यू हमने पहले नोट कर रखा था, कितना होगा, माइनस का i हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई चीजें? बहुत सिंपल है। आपको कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया जाए और आप इसी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज भी है, आप चाहे तो हम आपको क्वेश्चंस भी करा देंगे, पर ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ, जैसा कि चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इनको जरूरत क्यों पड़ती है पढ़ने की, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हिंदी में से सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र आप समझ सकते हो, ये मिश्रण मतलब ये मिक्स होगा किसी न किसी चीज का। तो भैया जब कोई एक नंबर, ठीक, यहाँ पे एक नंबर हो और उस नंबर के 2 कंपोनेंट के रूप में लिखा हो, एक हो जाए रियल, है ना, एक हो जाए उसका कंपोनेंट क्या, रियल, और प्लस एक हो जाए इमेजिनरी। इन दोनों का जो कॉम्बो होगा उसे हम क्या कहेंगे भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। समझ में आ गया? एक उसका पार्ट रियल हो और दूसरा पार्ट इमेजिनरी हो, क्या है, कॉम्प्लेक्स। बट ध्यान रखना है, क्या एक रियल नंबर, एक कोई रियल नंबर है, क्या उसे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहा जाएगा? ऑफ कोर्स कहा जाएगा, क्योंकि रियल के साथ आप रियल के साथ आप इमेजिनरी पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 है तो 5 को हम i × 0 लिख सकते हैं, मतलब एक रियल नंबर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात ध्यान रखनी होती है हमें, ठीक है। कोई भी रियल नंबर है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। या ऐसे पहले हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर है, जैसे कि कोई i के साथ है 2i, ये हमने अभी आपको बताया, इन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं जिनके साथ आयोटा आपको दिख जाता है। तो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल वे में इसको हम 0 + 2i लिख सकते हैं। तो ये 0 क्या है भाई, एक रियल पार्ट की तरह यहाँ पे काम आएगा, जबकि हम अभी आपको बताएंगे कि 0 ये प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी भी होता है, दोनों तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है। समझ में आ गया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ऐसा जिसका एक रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट हो, जिसे हम नंबर्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और आइए समझते हैं हमारा कौन सा नंबर होता है। इस नंबर को हम एक लेटर z से डिनोट करते हैं एंड द फॉर्म इज व्हाट, x + iy। मतलब x क्या है इसका, ये रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, और y क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। नहीं, y के साथ i जुड़ा है ना, तो ये हो जाएगा पूरा इमेजिनरी पार्ट। ये जाती है। तो भाई जब हमारे पास एक नंबर जो रियल प्लस इमेजिनरी, प्लस ही नहीं आप माइनस के साथ भी लिख सकते हो, तो जब कोई नंबर रियल कंपोनेंट और एज वेल एज इमेजिनरी कंपोनेंट के साथ लिखा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। सीधी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हेल्प करेगी एक्सरसाइज को लगाने के लिए। तो उसमें हम आपको बताएं
पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने लिख दिया ईच रियल नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया। कोई भी रियल नंबर है उसको हम इस फॉर्मेट में लिख ही सकते हैं भैया, जीरो के साथ आई लगा दे तो कोई धोखा नहीं होता है। तो भाई इसको प्रत्येक रियल नंबर को यानी जो वास्तविक संख्या है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है। दूसरा है जीरो इज द प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी। जीरो क्या है, जीरो एक प्योर रियल नंबर होता है और इसे एज ए प्योर इमेजिनरी भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया जीरो से बच के रहिएगा, दल बदलू है कि दोनों के साथ खड़ा हो जाएगा। जीरो आपको पता है, जीरो के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं। जीरो एक ऐसा नंबर है, मुझे तो सबसे ज्यादा प्यारा जीरो ही है, क्योंकि जीरो रियल में जिसके साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं आने देता, मतलब उसकी दोस्ती का कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जिसके बगल में खड़ा हो जाए उसकी वैल्यू 100 टाइम बढ़ा देता है। ठीक है, फिलहाल तो अगला है नो कंपैरिजन बिटवीन टू रियल नंबर्स, सॉरी टू इमेजिनरी नंबर्स होना चाहिए, रियल नहीं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है भाई, इमेजिनरी गलत लिख दिया। तो हम कोई भी दो इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि रियल में तो कंपैरिजन हो सकता है कि भाई 4 क्या है, सॉरी 5 क्या है, 6 से छोटा है ऑफ कोर्स, या 7 10 से क्या है, सॉरी 7 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा। हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई नंबर एक दूसरे से छोटा है बड़ा है कर सकते हैं, बट दो इमेजिनरी नंबर्स में हम कभी नहीं कह सकते भैया ये नंबर इससे छोटा है ये नंबर इससे बड़ा। ये देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे मैंने क्या बिटवीन यार कॉम्प्लेक्स लिखना चाहिए, सॉरी मैं बार बार गलत कर रहा हूँ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या नहीं करना चाहिए, हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे कब, जब उसका रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी पार्ट से करेंगे तो हम कंपेयर यहाँ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है ना? ठीक, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको हम कब नेवर कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं करते। अगला है ये ओमेगा, एक चीज नई इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, ओमेगा सॉरी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब एक का आपने सुना होगा, इसको मैं हटा दूं क्योंकि इसकी बात मैं कर चुका हूं। एक चीज मैं अभी आपको क्लियर करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर हम लोगों को, जैसे कि हम 10th पास होते हैं तो उसके बाद से तुरंत हमें ये चीजें समझ नहीं आती कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा, अगर अभी आपने लिखा था x स्क्वायर बराबर अगर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी, आपको दो वैल्यूज आएंगी। तो दो वैल्यूज कैसे, आप इसका रूट 1 लिख देते हो और वैल्यू फटाफट 1 ही लिख देते हो। इसका मतलब हो गया कि x यहाँ पर तो एक वैल्यू आई, दो क्यों, तो यहाँ हम कहते हैं कि x की दो वैल्यूज हैं, पहले x की भी वैल्यू 1 है और दूसरे x की भी वैल्यू 1 है। लेकिन अगर भाई यहाँ पर x क्यूब इक्वल्स टू कितना है, 1 है, तो आप क्या करोगे, x क्यूब इक्वल्स टू 1 मतलब x की यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यू। तो आप स्क्वायर का तो ये जानते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, बट यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1, और क्यूब रूट 1 अब यहाँ पर 1 की मतलब इस जो सिस्टम अंदर लिखा हुआ है इसकी 3 वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, 1 और 2 और 3। इन 3 वैल्यूज में हम किसको एक को तो भाई 1 लिख देते हैं, एक वैल्यू इसकी 1 होती है, और आपको जो यहाँ पास सीखनी है उसकी 2 और वैल्यूज होती है जिसको हम एक ग्रीक लेटर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ये ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये नोन एज व्हाट, इनको हम यूनिट का क्या बोलते हैं, क्यूब रूट्स बोलते हैं। ये क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ 1 है, एक का क्यूब रूट्स क्या है, ये 3 नंबर। इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें ये तीनों क्यूब रूट्स को अगर आप सम करते हो तो आपको 0 मिलता है, तो इन तीनों क्यूब रूट्स को अगर सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, इनके जो इनका सम ये 0 होता है, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, साथ ही साथ इसकी ये जो क्यूब रूट्स आते हैं, अब देखो इसको सॉल्व करके मैं फैक्टराइजेशन मेथड से आपको नहीं दिखा सकता कि भाई ये कैसे ओमेगा और ओमेगा, जो भी आएंगे इन लेटर से डिनोट किया गया, क्योंकि आप सिर्फ मैथ को हम डायरेक्ट सॉल्व करके तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीजें हमें हैं जो कॉन्सेप्ट्स में रहनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इस बात को हमें कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने -1, अभी हमने आपको इसको बताया कि अगर कहीं पे -1 आए तो इसको डिनोट करने के लिए हमने एक आयोटा वर्ड एक लेटर को चुन लिया है। ऐसे ही हम जब 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हमने इन लेटर्स को ऐसे चुना है कि ये इसके रूट्स को डिनोट करते हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द अदर क्यूब रूट्स ऑफ
1। क्लियर? तो 1 का क्यूब रूट एक तो 1 ही होता है, साथ ही साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, और इनमें जो रिलेशन है वो क्या होता है भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। इसका इस्तेमाल हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इनका प्रोडक्ट देखें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट निकालें तो भैया ये क्यूब हो जाएगा और ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, जबकि आप यहाँ से निकाल सकते हो। भाई जब आपको पता है कि ये क्या है, इसका क्यूब रूट है, तो अगर हम ओमेगा का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू बनना होगी, है ना। तो आपको एक रिजल्ट ये भी याद रखना, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, जैसे कि आपको पता i का 4 कितना होता है 1 होता है। ये रिजल्ट्स हमारे आगे काम आने वाले हैं, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगला जो कॉन्सेप्ट है जेड बार को, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका सांख्यिक मान, आंकिक मान कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। मतलब जो हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसको मॉड x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, और उसको निकालने के लिए जो रियल का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, ये आपका इसका क्या निकाल जाएगा, मॉड यानी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। साथ ही साथ x माइनस आई, हमेशा याद रखना जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्या होता है, कंजुगेट होता है, कंजुगेट जरूर। तो यहाँ पर x प्लस आई वाई इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ x प्लस आई वाई। यानी अगर एक नंबर आपके पास 2 प्लस 3i है, ठीक है, तो इसी का कंजुगेट क्या कहलाता है, 2 माइनस 3i कहलाता है। और समझ में आ गई, बस साइन बदला होगा, प्लस है तो माइनस, और इसका कंजुगेट ये और इसका ये कंजुगेट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? हिंदी में कंजुगेट को क्या बोलते हैं, कंजुगेट को क्या बोलते हैं, नहीं याद आ रहा, चलो सॉरी। यहाँ पर अगला है, अगर z इक्वल टू z बार हो, पहले मैं आपको बता दूं z बार क्या है। z अगर हमारा ये है x प्लस आई वाई, तो z बार जो होता है बेटा x माइनस आई वाई होता है। मतलब इसी के कंजुगेट को हम बार लगा के z पे डिनोट करते हैं। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इसका मतलब z क्या है, प्योर रियल है। ये कंडीशन आपको याद रखना है, कौन सी, अगर z इक्वल टू z बार है, मतलब ये एक कंजुगेट एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, तो आपको वहां पर z क्या होगा भाई, z एक रियल प्योर रियल होगा, z हमारा प्योर रियल होगा। उसी सिचुएशन आप करके देख लीजिए, अगर हम z प्लस आई वाई को इक्वल्स करते हैं z माइनस आई को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू x मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि एक रियल पार्ट इसका बच रहा है, तो जेड हमारा आपको क्या होगा, रियल होगा। फिलहाल इसको ऐसे काट सकते नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। अगला आपने यहाँ पे लिख रखा है क्या, जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड बार है, ठीक, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अगर जेड माइनस के इक्वल है तो जेड इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर, तो हमारा जेड क्या होगा, प्योर इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब होगा कि ये रियल नहीं है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग डील करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि इतना पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेसिस था जिससे आपको हेल्प हो जाएगी और यहाँ से आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। सिंपली फाइल करने के लिए मैं आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ, जिसको मैं आपको हेल्प करने के लिए दिखा दे रहा हूँ। सिंपली देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक मिनट देंगे, तो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कहीं से मिल जाए। और क्लास 11 तक आपको याद होना चाहिए कि हमें स्क्वायर रूट की निकालते हैं हम, क्योंकि वाला आपके भी क्वेश्चंस नहीं है, तो जो कहीं धड़कन पड़ रही हो कि भैया ये ओमेगा कहाँ से पार्ट पड़े हैं, ओमेगा का क्या करना है, तो उनको मैं याद दिला दूं कि ओमेगा, इसलिए आपको पढ़ना नहीं है, ये आगे की बेसिस की जानकारी के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे ये हमारे पास है 5i पावर 4 प्लस 4i4 प्लस 3i क्यूब प्लस 2i स्क्वायर और प्लस i, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल पाओगे। अभी मैंने आपको ब्रेक करना बताया कि 5 लिख लीजिए, i पावर 4 को हम i की पावर 4 इंटू y लिख सकते हैं, और प्लस 4i4 और प्लस i क्यूब, तो अगली बार में हम ट्रांसफर करने वाले हैं i क्यूब और प्लस 2i स्क्वायर प्लस i लिख लिया। अब देखो i4 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5i, ये 1 हो जाएगा, पीछे हम आपको बता चुके हैं। और प्लस i4 1 होता है ऑलरेडी, तो ये 4 हो जाएगा। i क्यूब माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस i होता है, सॉरी माइनस i होता है, तो माइनस i 3i हो जाएगा। i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और i तो भैया i ही रहेगी। क्लियर?
इनकी वैल्यूज हमने डाल दी। यहाँ देखो 5 आई है, एक 6 आई, 6 से कितना 3 जाएगा तो 3 आई हो गया, एक 3 आई बचा। यहाँ पे 4 है, -2 हो जाएगा तो प्लस का 2 बचा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहीं पे छोड़ सकते हैं कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, इसको सॉल्व करने पर जो क्या है 2 प्लस i3 लिख सकते हो या 3i प्लस 2 लिख सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। और हमेशा जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कॉम्प्लेक्स ही आएगी ना, तो हमें ये इसका रिजल्ट मिल जाने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझे होंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर i टू द पावर 998, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो i टू द पावर 998 मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको हम सिंपलीफाई करने के लिए सीधे i पावर 4 लिखिए और 4 से इसको डिवाइड करिए। तो भाई 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 19 हो जाएगी, तो 4 3 4 चक्कू 16, हाँ 4 जा 16 मतलब 3 बचे 38 हो गए, 4 में 36 यानी 2 बचे और i स्क्वायर अलग से लिख दो। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई मतलब इसको 4 से डिवाइड करिए, जो 4 के ऊपर लगा दीजिए और जितना रिमाइंडर बचता है वो आपको अलग i की पावर लगा दीजिए। तो ये वैल्यू कितना हो जाता है 1 इंटू ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया और यहाँ i स्क्वायर का मतलब अभी मैंने आपको बताया था -1 होता है, तो भैया ये कितना आ जाएगा -1। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, -1, बस समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को डील करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके प्लीज जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इस चीज़ों को करने में, तो आपको भी फायदा है। मिलते हैं, जय हिंद।